मेरा नाम सागर तमोली है और मैं फ़रीदाबाद हरियाणा में रहता हूँ और ये मेरी मदर हैं और ये मेरी दोनों बहनें हैं। आज मैं अपने जीवन की आपको गवाही बताना चाहूँगा अपने पूरे फैमिली के परमेश्वर ने हमें कहाँ से निकाल कर हमें यहाँ लेकर आया है। हम अपने जीवन में बहुत परेशान थे, हम बहुत सी ऐसी चीज़ों से जकड़े हुए थे जिनसे कि हम आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। हमारे दिमागों में हमेशा टेंशन, हमारे घरों में बीमारी इतनी हो चुकी थी कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। और ऊपर से मेरी सिस्टर रितु को दुष्ट आत्माएं इतनी टॉर्चर करती थी, इतना परेशान करती थी, उसके शरीर में आकर हमसे तरह तरह की भेंट बलियाँ मांगा करती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो हम समझ नहीं पाते थे, हम कई बार उन भेंट बलियों को देते थे भी और वो ठीक नहीं होती थी। वो कुछ दिन के लिए कंट्रोल रखते थे, लेकिन वो शैतान दोबारा मेरी बहन को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। हम दिन प्रतिदिन हमारे सब पैसे खर्च होने लगे, हम एक तरीके से पूरे बर्बाद होते जा रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हमने कुछ भक्तों से राय ली और कुछ भक्तों को हमने अपने घर भी बुलाया ताकि मेरी बहन ये ठीक हो सके, ताकि ये दुष्ट आत्माएं से बच सके। उन भक्तों ने कई तरीके के वो हमसे कुछ चीज़ों का उपयोग कराते थे, हमें जो समझ भी नहीं आता था। कई मिठाई, कई तरीके के मांस, मच्छियाँ, ये सब हमसे वो लेते थे और वो उनको चढ़ाया करते थे ताकि शैतान इसमें से बाहर निकल जाए। तो ऐसा हमने कई बार कई भक्तों को बुलाया, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही थी। दिन प्रतिदिन वो दुष्ट आत्माओं के अटैक बढ़ते ही जा रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें। हमने इतने भगत, इतने तांत्रिकों के पास हम गए, लेकिन कहीं से भी कुछ उपाय नहीं मिल पा रहा था। एक तांत्रिक के पास मेरी माँ इसको लेकर गई थी। उस तांत्रिक ने सबसे पहले हमसे अपॉइंटमेंट लिया 10,000 का। तो मेरी माँ ने वो 10,000 रुपये उस तांत्रिक को दिए ताकि मेरी बहन ठीक हो सके। मेरी माँ ने अपने सोने तक गिरवी रख दिए थे। उस टाइम पे हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जैसे अगर हमारे पापा की मृत्यु हो चुकी है, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इन्हीं कामों में मेरे फादर यहाँ से जा चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो ऐसा ही क्या हुआ, कुछ दिन बाद मेरी सिस्टर भी ऐसी होती जा रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये भी शायद हमारे परिवार को छोड़कर चली जाएगी। ये रोती रहती थी, ये ना खाना खाती थी, इसके बाल भी टूटते जा रहे थे, मतलब पूरा शरीर इतना ऐसा हो गया था कि अब ये बच नहीं सकती है। तो हम क्या करा, हमने तांत्रिक को उसे पैसे दिए, अपॉइंटमेंट लिया और उस तांत्रिक के पास इसे लेकर गए। वहाँ भी उसने इस पर कुछ पानी को फूका, कुछ तरह के जूते उठवाना मुंह से, ऐसे ऐसे काम वो कराते थे कि जो समझ में नहीं आता था। हमें बहुत दुख होता था कि ये क्या करा रहे। बहुत सी बार वो तांत्रिक थप्पड़ भी मार दिया करते थे, बालों को पकड़ लिया करते थे। इस तरीके के वो हरकतें करते थे जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हम दुखी थे कि हम चाहते थे कि हमारी सिस्टर ठीक हो जाए, लेकिन वहाँ से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। हमने पैसे भी दिए उसे, फिर भी हमारी बहन को आराम नहीं मिल पा रहा था। तो हम इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा टूटते और गिरते जा रहे थे। उस तांत्रिक ने बोला कि ये ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाई। वो जो भगत लोग होते थे उनका क्या होता था, वो जिनकी उपासना करते थे वो भूत साधक लोग होते थे जो शैतानों की मदद से शैतानों को कंट्रोल करते थे, लेकिन वो आज़ाद नहीं कर पाते थे। वो कुछ टाइम के लिए 10, 15, 20, 30 लास्ट इतने दिन तक सिर्फ वो आराम देते थे, कंट्रोल करते थे। उसके बाद वो दुष्ट आत्माएं फिर आती थी पूरे तरीके से, फिर दोबारा लड़ती थी। कई बार मेरी बहन ने भक्तों पर भी थप्पड़ मारे हैं उनको कि मैंने तुम्हें सब कुछ भेंट बलियाँ दी, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रही हूँ। भक्तों तक में उसने थप्पड़ मारे, इतना वो पागल होती जा रही थी। हमारे फैमिली में लड़ना, कई बार हम पर भी वो हाथ छोड़ दिया करती थी और उसकी जो लैंग्वेज थी वो कुछ ऐसी लैंग्वेज में बात करती थी जो हमें समझ में नहीं आती थी कि ये कौन सी भाषा का उपयोग करती है। उसकी भाषाएं भी हमें समझ में नहीं आती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम इतने बर्बाद हो चुके थे। ना मेरी माँ के पास सोना रहा, ना पैसे रहे, और ऊपर से पापा का हाथ भी हमारे सिर पर नहीं था। हम टूट चुके थे, बिखर चुके थे। हम सोच रहे थे अब हमारा क्या होगा। हमने अपने फादर को भी खो दिया है, तो मैं अपनी बहन को भी खो दूंगा। तो इन सब चीज़ों से मैं भी बहुत दुखी रहता था। मेरे भी समझ में नहीं आता था कि अब मैं
क्या करूं, क्योंकि हमने हर एक तांत्रिक, बड़े से बड़े तांत्रिक के पास हम गए, हमने हज़ारों की भीड़ में अपनी बहन को लेके गए, हमने कई अपॉइंटमेंट लिए, कई इसके उपाय करवाए, लेकिन कहीं से भी 1% इसको आराम नहीं मिला, बल्कि और ये परेशान होती गई। हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा, आने वाले दिनों में शायद हम इसको भी इस दुनिया से खो देंगे, ये भी हमें छोड़कर चली जाएगी और हम सब इसके बिना कैसे रहेंगे। तो हम इतने परेशान थे उस टाइम पे, हमें बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। हम जब पूरे टूट चुके, 4-5 साल तक दुष्ट आत्माएं ऐसे ही टॉर्चर करती रही, परेशान करती रही, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे कज़न ब्रदर है, मेरे मामा के लड़के, उससे मेरी बात हुई। उसने बोला कि तुम इतने भक्तों को दिखा रहे हो, तो एक बार तुम प्रॉफेट RS चौहान मिनिस्ट्री में अपनी बहन को लेकर आ, रितु को लेकर आ, वो वहाँ ठीक हो जाएगी। एक बार प्रॉफेट जी से तू बात कर। तो मैंने अपने ब्रदर से, मैंने अपने कज़न ब्रदर से बोला कि आप ही फ़ोन करो उनके पास, आप बात करो। तो उन्होंने अपने फ़ोन से प्रॉफेट जी को फ़ोन लगाया और उनसे बात हुई, फिर वो एग्रीड हुए। उसके बाद हम अपनी सिस्टर को चर्च में लेकर गए, हम उनकी मिनिस्ट्री में लेकर गए। तो वहाँ मैं देख रहा था कि बहुत से लोग वहाँ ठीक हो रहे थे, बहुत से लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि मुझे ऐसी पावर्स के बारे में पता नहीं था कि प्रॉफिट भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दास लोग भी दुष्ट आत्माओं को आज़ाद करते हैं, यीशु के नाम में भी दुष्ट आत्माएं जाती हैं। हमें ये नहीं पता था कि यीशु के नाम से भी दुष्ट आत्माएं जाती हैं। तो मैंने वहाँ देखा, तो वहाँ ऐसा हो रहा था। फिर मैंने अपनी बहन की प्रार्थना भी करवाई। तो वहाँ प्रार्थना करने से क्या हुआ, जो प्रॉफिट जी ने उनके ले हैंड प्रेयर करी, ले हैंड प्रेयर करने से क्या हुआ, वो जो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो सब एकदम ऐसे लड़ पड़े, एकदम ऐसे चिल्ला पड़े कि जैसे वो कोई दुश्मन उनके सामने खड़ा कर दिया हो। कि ऐसा वो पहले कभी नहीं हुई थी। जैसा कि जब प्रॉफिट जी ने ले हैंड प्रेयर करी, ऐसा उसने कभी ऐसा बिहेव नहीं करा था, बट वो यही कह रहे थे कि तू मेरे लिए प्रार्थना मत कर। वो लड़ने लगी उनसे ही कि तुम मेरे लिए प्रार्थना मत करो, तुम इन्हें छोड़ दो, इस टाइप से वो इन वर्ड्स को यूज़ करने लगी। लेकिन वो प्रॉफिट जी ने उनके लिए ले हैंड प्रेयर करी और वो जो शैतान उसके अंदर थे वो सब जाते रहे। और इतने तेज़ी से वो शैतान उसे छोड़कर जा रहे थे, उनकी प्रार्थनाओं में इतना सामर्थ्य था जो हम समझ नहीं पा रहे थे। हमें हर एक भक्तों, हर एक तांत्रिक के बारे में पता था कि वो कैसे करते थे, क्या करते थे, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि परमेश्वर के दास लोग भी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। और जो उनके पास जो पावर थी, जो उन्होंने ले हैंड प्रेयर करी, दुष्ट आत्मा तुरंत उसे छोड़कर गई और वो भली चंगी हो गई। और उसने जो खाना भी नहीं खा रही थी, 1 महीने से उसने खाना भी नहीं खाया था, उसने खाना भी शुरू कर दिया था। और इतना जो उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज चढ़ते थे, इतना हम परेशान थे कि वो मरने वाली थी। उन्होंने ले हैंड प्रेयर करने से उसी दिन वो खाना खाने लगी। जिसने रोटी छोड़ी हुई महीना भर हो चुका था, उसने रोटी खाई और उसने अच्छे से बात भी करी। तो हमने देखा और हमने विश्वास किया, हमारे जीवन में ऐसा बहुत से लोग आए जो उस प्रार्थना को रोकने के लिए, ऐसे बहुत से लोग आए कि जिन्होंने उस प्रार्थना को रोकने की कोशिश करी कि इनसे प्रार्थना मत कराओ, इनसे प्रार्थना मत कराओ। लेकिन मेरा विश्वास हो चुका था यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह ज़रूर कि मेरी बहन को आज़ाद कर देंगे। तो मेरा विश्वास था, मैंने उन सब को रोक दिया और मैंने उनको प्रार्थना करने से नहीं रोका। लेकिन जो लोग मना कर रहे थे कि इनसे प्रार्थना मत करवाओ, मैंने उनको रोका और उन्होंने प्रार्थना की और मेरी बहन दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो गई। और हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और मैं चाहता हूँ कि जो नेगेटिव पावर्स, जो डेविल की स्पिरिट है, वो किस तरीके से काम करती हैं, वो ज़्यादा मेरी सिस्टर ही आपको बताएंगी कि उन्होंने कैसा फील किया, उन दुष्ट आत्माओं को कैसा करती थी। तो ये ऋतु ही आपको बताएगी। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम ऋतु है और जैसे कि मेरे भाई ने आप सभी को मेरी गवाही को शेयर किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुष्ट आत्माओं ने मुझे किस प्रकार से जकड़ा हुआ था। मैं अंदर से इतनी वीक हो चुकी थी, टूट चुकी थी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं जॉब भी करना चाहती थी, मैं 1 महीने जॉब करती थी, लेकिन वो दुष्ट मुझे
फिर भी इतना कमज़ोर वीक कर देता था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं हर अपनी प्लानिंग जो मैं करना चाहती थी, मैं हर चीज़ में फ़ेल होती जा रही थी। दुष्ट आत्माएँ मुझे इतना टॉर्चर करती थी, मुझे रात को सोने नहीं देती थी। मैं पूरी पूरी रात जागती थी, मैं सबको देखती थी, मेरी पूरी फैमिली सोई हुई होती थी। मैं उनको परेशान करती थी कि उठो, मुझे संभालो, मुझे बचाओ, क्योंकि दुष्ट आत्माएँ मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम करती थी। मैं सांस नहीं ले पाती थी और ना मैं सो पाती थी। ऐसे ही मैं 3-3 दिन हो जाते थे, 3 दिन 3 रात में नहीं सो पाती थी। लेकिन दुष्ट आत्माएँ मुझे अटैक करती थी और मुझे बेड से नीचे गिरा देती थी, और मैं उन्हें देखती थी अपनी आँखों से कि वो किस प्रकार मुझे खींचती थी। मेरी बॉडी तो बेड पे होती थी, पर मेरी आत्मा को वो बहुत आगे तक खींच कर लेके जाती थी। और आत्माओं ने मुझे इतना जकड़ लिया था कि मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या थी और क्या होती जा रही हूँ। मैं इतनी वीक थी, इतनी कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे शर्म आती थी, क्योंकि लोग मुझे देखकर कहते थे, जब भी कोई फैमिली मेरे परिवार वाले मुझे देखने आते थे, वो कहते थे इसे क्या होता जा रहा है, ये इतनी वीक क्यों होती जा रही है। दिन पे दिन सूखती जा रही थी मैं, कोई तो आए मुझे बचा ले। जहाँ मेरी मम्मी इतनी परेशान होती थी, मुझे देख देख के रोती थी, और मम्मी कहती थी, क्योंकि पापा की डेथ हो चुकी थी, पापा हमें ले जाने वाला कोई नहीं था, तो मेरे मौसा जी हैं, वो मम्मी के साथ खड़े रहते थे। मम्मी उनको फ़ोन करके बुलाती थी कि रितु को कहीं दूर भगत के पास लेके चलते हैं, क्योंकि लोग हमें दूर का एड्रेस देते थे, हम वहीं पे चल देते थे। एक दिन मेरी मम्मी मुझे एक भक्त के पास ले गई जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। तो वहाँ पर जब मम्मी मुझे लेके जा रही थी, मेरी लास्ट सांस थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी आप मुझे वहाँ लेके तो जा रहे हो, पर मैं मुश्किल है कि मैं वहाँ से वापस जीवित आऊँगी, क्योंकि मेरी सांस नहीं आ रही थी। और मैं उस गाड़ी में शीशे पे ऐसे सर रख के लेटी हुई थी, और मैं कह रही थी कि मम्मी मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे लेकर मत जाओ वहाँ पे। तो मम्मी कह रही कोई नहीं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और मौसा भी थे, मौसी थी। तो जब हम उस भगत के वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इतना सामान हमसे मांगा, मेरी मम्मी पे 1 रुपया भी नहीं था। तब वहाँ मौसा ने हमारी हेल्प की, उन्होंने अपनी जेब से हमें पैसे दिए, और उन्होंने 5 नारियल, कुछ पान और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उन तांत्रिक ने मांगी थी। और जब मम्मी वो लेकर गई वहाँ पर, उन्होंने वो सारे नारियल, एक कालका जी माता बोलते हैं जिसको, उसके आगे मुझे बैठा दिया, और उनकी बबूत मेरे माथे पर लगाई और मुझे लिटा दिया, और एक मटका मेरे पेट पर रख दिया। मुझे फील हो रहा था कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, कि ऐसे कोई हमें बचा नहीं सकता जो ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी मुझे नहीं आराम लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने सारे नारियल मेरे ऊपर फोड़कर मुझे गीला कर दिया। मैंने बोला मम्मी इतना दूर का सफ़र है, मैं इन कपड़ों में घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं पूरी भीग चुकी थी। मैंने कहा मैं अब भी ठीक नहीं हूँ। जब उन्होंने मेरे ऊपर वो नारियल फोड़े तो और ज़्यादा दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर मुझे परेशान करने लगी थी। तो उसने बोला कि अब तो आपकी बेटी ठीक है, आप जाओ। मैंने बोला मम्मी मैं ठीक नहीं हूँ। मम्मी ने बोला बेटा घर चलते हैं, ठीक हो जाएगी। उन्होंने बोला घर जाते जाते आप ठीक हो जाओगे, पर लेकिन मैं ठीक नहीं होती। जब हम घर में आ रहे थे तो मैंने कहा मम्मी अब मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। तो रास्ते में ऐसे हम आते आते गाड़ी में, तो मैं उल्टियाँ भी कर रही थी। मैं उस शीशे पे ऐसे सर रख के लेटी हुई थी कि कोई मुझे बचा ले। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जब मैं घर आ गई, लेकिन घर आकर भी मेरी सांसें रुक रही थी। मुझे एक शांति मिली कि मैं घर आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अगर मरूँ तो अपनी फैमिली के पास मरूँ। फिर उसके बाद जब हम घर पे आए तो फिर मैं अपने भाई सागर से बोल रही थी कि भाई मुझे बचाने के लिए आप उन देवताओं को ले लो जिनसे लोग बचाए जा रहे हैं। मन मन में कहती थी कोई तो आए मुझे बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब मैं
बहुत ज़्यादा टूटती जा रही थी, मैं बीमार होती जा रही थी, वीक होती थी जा रही थी। मैं अपने भाई से रात रात भर जग के कहती थी मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, क्योंकि मैं बच नहीं पा रही थी और दिन प्रतिदिन मैं गिरती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी, वीक होती जा रही थी और बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। तो उसके बाद मेरा भाई, जैसे मेरे भाई ने बताया कि मेरे मामा के लड़के सर्वेश ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया, RS चौहान मिनिस्ट्री में अपनी बहन को लेकर जाओ, तो फिर जब वो मेरे भाई मेरे को संडे को मेरे को RS चौहान मिनिस्ट्री में लेके गए, जब वहाँ पर प्रॉफिट जी ने मेरे लिए ले हैंड किया, तो मैंने वहाँ पर सारी जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी मुझे तोड़ मरोड़ कर मेरे अंदर से मुझे छोड़कर जाने लगी एक एक करके। प्रॉफिट जी ने जब मेरे ऊपर लैंड किया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके पास खड़े सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। तो मैंने फील किया कि सच में यहाँ ज़िंदा खुदा यीशु मसीह है जो मुझे बचा सकता है। और जैसे ही मेरी प्रार्थना हुई और प्रॉफिट RS चौहान ने जब मेरी प्रार्थना की लैंड करके, और मैंने उसी समय चंगाई को प्राप्त किया और मैंने जाना कि यीशु मसीह ही खुदा है। और मैं वहाँ पर बेहोश हो गई, मैं गिर पड़ी और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मुझे सब कुछ साफ क्लियर दिखने लगा और मुझे अपनी बॉडी में एक ताकत, एक बहुत सामर्थ्य मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में, जैसे वो प्रार्थना हुई तो मुझे फील हुआ कि मेरे बॉडी में यीशु मसीह आ गया है। तो फिर मैंने वहाँ चंगाई को प्राप्त किया और मैं इसी गवाही से प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद देती हूँ और प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री और प्रभु के दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किए। जैसे कि अभी मेरी बहन ने बताया उसके जीवन में कैसे दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी, कैसे परेशान थी और कैसे हमने प्रॉफिट जी से प्रार्थना कराई और वो कैसे आज़ाद हुई। हमने यीशु की शक्ति को महसूस किया हमारे जीवनों में। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए, हम सबको चंगा किया। जो हम कर्जे में परेशान थे, हमें हमारे परमेश्वर ने कर्जे से आज़ाद किया। हमें सारी दिक्कत परेशानियों से प्रभु ने आज़ाद किया। मैं दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ यीशु का, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री का कि आज उनकी प्रार्थनाओं से हमारा परिवार आज़ाद हो चुका है और आज हम प्रभु में बहुत आनंदित हैं और मगन हैं। सभी को जय मसीह की। बहुत से लोग प्रॉफिट RS चौहान मिनिस्ट्री से जुड़कर अपने जीवनों को बदल रहे हैं। यदि आप अपनी बीमारियों के लिए, अपने कर्जे के लिए और अन्य दुखों परेशानियों के लिए प्रॉफिट RS चौहान जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह।